सब्सक्राइब कीजिए अमेज़न न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आइए आज बात करते हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को अपनी फिल्मों के जरिए कई ऐसे अहम मुद्दों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है जो हम आम जनमानस के बेहद करीब होते हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मिस्टर परफेक्ट की। मिस्टर परफेक्ट के नाम से मशहूर अभिनेता आमिर खान की। मिस्टर परफेक्ट धर्म के नाम पर जो फिल्में निकालते हैं वे लोगों को ये कभी स्पष्ट नहीं बता पाते कि असल में धर्म क्या है, भगवान क्या है। आमिर खान साहब के लिए हमने खास तौर पर इस वीडियो को बनाया है। अपने इर्द गिर्द हो रहे पाखंड को भक्ति और साधना समझने की जो भूल आपने की है वो हमारे आने वाली पीढ़ी पर गलत असर डालेगी। आमिर जी, आपने साधना, भक्ति और भगवान के नाम पर होने वाले उस चेहरे को दिखाया है जिसमें कोरा पाखंड और अंधविश्वास भरा पड़ा है, लेकिन आप ये बताने में असफल रहे कि वास्तव में दूसरा पहलू क्या है। आखिर आप क्यों नहीं बता पा रहे कि भगवान कौन है, कहाँ है, भक्ति क्या है, साधना क्या है, पूर्ण गुरु कौन है। आप अपनी फिल्म पीके में समाज को पूरा सच नहीं बता पाए। आइए आज आपको पूरा सच बताते हैं कि सच क्या है। जी हाँ, आज आपको एक ऐसे संत के बारे में बताते हैं जो लगातार पिछले 24 साल से पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी बात काफी हद तक सही है कि धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, लेकिन एक ऐसी जगह भी है पृथ्वी पर जहां सिर्फ सच है, पवित्रता है और भगवान है। उस महान संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज। आमिर जी, आपने यह तो बता दिया कि धर्म के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया कि सही जगह कहाँ पर है। लगभग 600 वर्ष पहले भी परमात्मा पृथ्वी पर आए थे कबीर साहब के नाम से। आज उन्हीं के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज सभी पवित्र ग्रंथों, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, चारों वेद और प्रमाणित संतों की वाणियों से सिद्ध भी करते हैं कि कबीर साहब ही अल्लाह हैं, कबीर साहब ही परमात्मा हैं, और ये भी सिद्ध करते हैं कि पूर्ण गुरु कौन है। आमिर जी, यदि आप सच का साथ दें तो जनता को सच जानने में देर नहीं लगेगी और नकली धर्म गुरुओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। किसी भी नकली मुल्ला, काजी, नकली पंडित को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनने होंगे, उनको जानना होगा कि वो क्या कहते हैं। सच्चाई को जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और ज्ञान सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, अपना जीवन कल्याण कराएं और नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को बताएं कि पृथ्वी पर पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। सच्चा ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। ये आपका कर्तव्य बनता है। ऋग्वेद में जहाँ परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब। हम कबीर साहब के देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। ये देखिए ऋग्वेद, ये यहाँ से ये छपा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। देख कितना स्पष्ट है इसमें। ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, 2 अपसर्ग लगा दिए, तो फिर भी यहाँ लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1 में यहाँ लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव। ये कबीर साहब लिखना चाहिए था, वो कबीर परमेश्वर। तो यहाँ केवल कबीर लिखा है, तो अभी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा है, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को
सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव, वो लिखना था वह कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहाँ से चल कर आता है। ये देखिएगा। अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है कि प्रेम की वे, हम यहाँ लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहाँ लिखे जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। ध्युलोक के, उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो प्रकाश रूप है। यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर तीसरे ध्युलोक के, यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, एक देशीय हुआ। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1 2 3 में। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहाँ आते हैं मंत्र नंबर 1। देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप, अरु से माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि माने पापों का हरण करने वाला। अयुदानंद मठ कह रहा था बोला पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला, वह राजेव, राजा के समान। ये देखना, हम 269 यानी 269 पे, और यहाँ पर लिखा है कि वो राजेव, राजा के समान। इसका शेष है 270 पे, ये है शेष 270 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं, 270 पे। राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है, राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, ओह श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्त पुरुष को, व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। दूसरे मंत्र में वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा, ये कबीर शब्द है यहाँ पर। कबीर मूल पाठ में कबीर वेदस्य, ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो। आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आगे आप पापों को दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें अपने आत्माओं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा, और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है। और वो स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, उस और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अब देखना पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों सदग्रंथ रल मिलकर ये सिद्ध करेंगे कि परमात्मा साकार है, नर आकार है और उसका नाम कबीर है। ये पवित्र कुरान शरीफ। तो यहाँ इसमें 52वीं आयत देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ होती है, 51वीं समाप्त हुई। इसमें लिखा फला तुतियल, ये अरबी भाषा है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम, इसमें लिपि केवल देवनागरी है। बीही जिहादन कबीरन, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो। कुरान मजीद इसका देखिएगा, वही सूरत फुरकानी, कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25। हम लास्ट में आते हैं 52वीं आयत, एज इट इज, स्थान का भी अंतर नहीं है इनमें। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जैसे यहाँ आयत नंबर 58 में खबीरा लिख दिया, इबादही खबीरा। इबादही माने इबादत के योग्य, इबादत माने पूजा, पूजा के योग्य खबीरा, कबीरा, कबीर। और 59 में भी लिखा है फस अल बीही अरहमानु, रहमान, फसल बीही खबीरा। खबीरा कहो, खबीरन कहो, कबीरा कहो, इसमें कोई अंतर नहीं। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही आगे लेकर चलते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ। अब हम इसको फिर वहीं आते हैं प्रश्न नंबर 604 पे, आयत नंबर 52 में। ये देखिएगा, ये सूरत फुरकानी है 25। फला तुतियल काफिरन, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। न कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद भी किया है। यह 51 समाप्ति 52 में इन्होंने अनुवाद भी किया हिंदी में। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा है। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। और ये यहाँ लिखना था कि वो ये जो काफिर लोग हैं वो कबीर को भगवान नहीं मानते, और तू उनकी बातों में आना, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना और उस कबीर के लिए संघर्ष करना। वो भगवान है और वो काफिर उसने भगवान मानते को ना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे संदेश दे रहा हूँ से उनका यानी उस परमात्मा के कबीर के लिए उनका संघर्ष, उनके साथ संघर्ष करना, सामना करना, जोर से संघर्ष करना। अब आयत नंबर हम 53 देखते हैं। 52 हमने पढ़ ली और ये बताया कि वो कबीर वही परमात्मा है और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची। अर्थ ये है ना कहने का चलाया। एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी नीचे भगवान पृथ्वी में मीठा और खारा पानी है, दोनों में अलग अलग है। और वही है जिसने
पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया। हाँ, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता किसी अन्य परवरदिगार की तरफ संदेश कर रहा है, हज़रत मोहम्मद को बता रहा है। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी ना वो घटा सकते कर्म को ना बढ़ा सकते। देवताओं को पूजते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 में 56 में 55 समाप्त हो गया था। तो ए पैगंबर है, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में और ए पैगंबर है, उस जिंदा पे हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो यहाँ कहा कि वो तुझे मिला था जिंदा महात्मा के रूप, उस जिंदा पर, इसका अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो हो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अमर। और उसकी तारीफ, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, यानी गीत कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह जो पूरा मुसलमान समाज ये मानता है कि हमारे भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो अल्लाह कह रहा किसी और भगवान के लिए पाकी बयान करते हुए अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। यहाँ इन्होंने इस खबीरा का 58वीं हम पढ़ रहे हैं ना, इस खबीरा का इबादही खबीरा वो पूजा की योग कबीरा है, कबीर है परमात्मा, इसका अर्थ इन्होंने काफ़ी कर दिया, बहुत कर दिया। यहाँ देखो वह गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, काफ़ी कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर नामक परमात्मा, वह कबीर नामक परमात्मा अपने भक्तों के जिस उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी वो सब पाप नाशक है, पापों का नाश कर देता है, गुनाहों का अपराधों का नाश कर देता है। और वह कबीर अल्लाह है, वो खूब जानता है आपके अपने भक्तों के बारे में, उनके ऊपर क्या आपत्ति है आने वाली है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। यहाँ लिखना था वह अल्लाह कबीर, यहाँ देखो रहमान है। यहाँ 59 में यो खबीर शब्द है, अरमानू यानी रहमान हसल भी ही खबीरन, यहाँ खबीरा कहो खबीरन कहो एक ही है, तो इसका अर्थ बड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने। 59 नंबर आयत में सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा। 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन यू अल्लाह बड़ा, यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तकत पर जा बैठा जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से
बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है, तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची, तख्त पर जा बैठा। किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। फिर पढ़िए, जिसने आसमानों और ज़मीन और उस कुछ जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ये 59 आयत खत्म होगी। अपुण्यात्माओं, इतने प्रमाण हैं हमारे सदग्रंथों में। अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है, और उसका नाम कबीर है, उसका नाम कबीर है। यही पवित्र वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है। हम उसको वो कबीर देव लिखते हैं, वेदों वालों में कबीर देव कबीर लिखा है, कबीर, हम उसको कबीर देव कहने लगे।